कक्षा 9 हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 5 प्रेमचंद के फटे जूते के प्रश्न उत्तर। ओके सो क्लास, आज हम प्रेमचंद के फटे जूते जो हमने पाठ पढ़ा था, आज उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहले हम बुक के क्वेश्चंस करेंगे, जिसका पहला है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। प्रेमचंद के फटे जूते नामक व्यंग्य को पढ़कर उनके व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। जैसे प्रेमचंद जो थे वो संघर्षशील हैं, वो आजीवन संघर्ष करते रहे, उन्होंने मार्ग में आने वाली चट्टानों को ठोकरें मारी। प्रेमचंद का जो व्यक्तित्व है वो अपराजय था, उन्होंने कष्ट सहकर भी कभी हार नहीं मानी, उन्होंने निराशा से जीने के बजाय चेहरे पर अपने मुस्कान रखी। प्रेमचंद जीवन भर आर्थिक संकट झेलते रहे, उन्होंने गरीबी को हंसते हुए स्वीकार किया, वो सीधे साधे वस्त्र पहनते थे, उनका जूता फटा हुआ था, लेकिन फिर भी फोटो खिंचाने में भी अपनी सहजता उन्होंने बनाए रखी। मतलब ऐसा कोई दिखावा नहीं किया, कोई ढोंग नहीं किया। प्रेमचंद ने जीवन भर मानवीय मर्यादाओं को निभाया, उन्होंने अपने नेम धर्म को अर्थात लेखीय गरिमा को बनाए रखा। उनके विचार बहुत ही उच्च थे, सामाजिक बुराइयों से और वो दूर रहे। सही कथन के सामने टिक का निशान लगाइए। अब ये सारे आपको यहाँ पे कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है। जैसे बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। दूसरा, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। तो इसमें जो सही कथन है वो है, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। पहला है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। तो इस पंक्तियों का जो व्यंग्य है वो क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं इसमें, कि जीवन में यह विडंबना है कि जिसका स्थान पांव में है उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है ना। वो अधिक महत्वपूर्ण माना जाता रहा है, जिसका स्थान ऊंचा है, मतलब जैसे कि सिर पे टोपी रखी जाती है ना, तो वो सिर पर बिठाने योग्य है, उसे कम सम्मान मिलता रहा है। आजकल तो जूतों का अर्थात धनवानों का मान सम्मान और भी अधिक बढ़ गया है, भी गुणी लोग जो है वो भी धनवानों की जी हुजूरी करते नजर आते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। प्रेमचंद ने कभी पर्दे को महत्व नहीं दिया, वे इसी में संतुष्ट थे कि उनके पास छिपाने जैसा कुछ नहीं था। यहाँ तक कि उनका पहनावा भी अलग अलग नहीं था, है ना, मतलब बदल बदल के कपड़े के, हाँ बाहर के अलग हो, फोटो खिंचाने के अलग हो, घर में पहनने के अलग हो, ऐसे नहीं था। लेखक अपने युग की, मतलब अपने टाइम की मनोभावना पर व्यंग्य करता है कि हम पर्दा रखने को बड़ा गुण मानते हैं, जो व्यक्ति अपने कष्टों को छिपाकर समाज के सामने सुखी होने का ढोंग करता है, हम उसी को महान मानते हैं। थर्ड पार्ट है इसका, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। प्रेमचंद ने समान में जिसे भी घृणा योग्य समझा उसकी ओर हाथ की अंगुली से नहीं बल्कि अपने पांव की अंगुली से इशारा किया, अर्थात उसे अपनी ठोकरों पर रखा, अपने जूते की नोक पर रखा और उसके विरुद्ध क्या करा, संघर्ष उन्होंने जारी रखा। फोर्थ क्वेश्चन है, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वो जो अपने विचार है वो बदल देता है और कहता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह है, क्या रीजंस रहे हो सकते हैं। तो आंसर में आप लिख सकते हो कि प्रेमचंद के बारे में लेखक का विचार ये रहा होगा कि समाज की जो परंपरा है ना, परंपरा सी है, वो अच्छे अवसरों पर पहनने के लिए कपड़े अलग रखता है जिन्हें वो अच्छा समझता है, लेकिन प्रेमचंद के कपड़े ऐसे नहीं थे जो फोटो खिंचाने लायक होते। ऐसे में घर पहनने वाले कपड़े शायद और खराब होते। लेखक को तभी याद आता है कि प्रेमचंद जो थे वो सादा जीवन जीने में विश्वास रखते हैं और दिखावे से दूर रहने वाले व्यक्ति है, तो इसीलिए उन्होंने अपने जो थॉट्स है, जो विचार है, वो बदल लिए हो सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, आपने ये व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं। हमें इस व्यंग्य की सबसे आकर्षक बात लगती है ये विस्तारण शैली, है ना, मतलब पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया। लेखक एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ की ओर बढ़ता चला जाता है, वो बूंद में समुद्र खोजने का प्रयत्न करता है। जिस तरह इस निबंध में प्रेमचंद के फटे जूते से बात शुरू होती है,
वो बात खुलते खुलते उनके पूरे व्यक्तित्व को दर्शा देती है। बात से बात निकालने की ये जो व्यंग्य शैली है वो बहुत आकर्षक बन पड़ी है। सिक्स क्वेश्चन है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया है? टीला शब्द यानी कि राह में आने वाली बाधा का प्रतीक है। जिस तरह चलते चलते रास्ते में टीला आ जाने पर व्यक्ति को उसे पार करने के लिए विशेष परिश्रम करते हुए सावधानी से आगे बढ़ना पड़ता है, उसी तरह सामाजिक विषमता, छुआछूत, गरीबी, अंधविश्वास आदि भी मनुष्य की उन्नति में बाधा बनते हैं। इन्हीं बुराइयों के संदर्भ में टीले शब्द का प्रयोग हुआ है। रचना और अभिव्यक्ति। आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में बहुत बदलाव आया है। लोग वेशभूषा को सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक मानने लगे हैं। लोग उस व्यक्ति को ज्यादा मान सम्मान, ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगे हैं जिसकी वेशभूषा अच्छी होती है ना, कि हाँ भाई, देखने में बड़ा अप टू डेट लगे, अच्छा लगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हो तो उसको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। वेशभूषा से ही व्यक्ति का दूसरों पर पहला प्रभाव पड़ता है। हमारे विचारों का बाद में, हम क्या सोचते हैं, है ना, हमारे थॉट्स कैसे हैं, वो बात की बात है। आज किसी पार्टी में कोई धोती कुर्ता पहन जाए तो उसे पिछड़ा समझा जाता है। इसी प्रकार कार्यालयों के कर्मचारी भी हमारी वेशभूषा के अनुरूप हमारे साथ व्यवहार करते हैं। यही कारण है कि लोगों, विशेषकर युवाओं में आधुनिक बनने की होड़ लगी हुई है। नेक्स्ट है भाषा अध्ययन। पाठ में आए मुहावरे छाटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग करें। अब पहला है हौसला पस्त करना, यानी उत्साह को नष्ट करना। इसमें आप वाक्य बना सकते हो, खिलाड़ी ने अपनी दूसरी टीम का हौसला पस्त कर दिया। ठोकर मारना यानी चोट करना। प्रेमचंद ने रास्ते में आए संकटों पर खूब ठोकरें मारी। टीला खड़ा होना यानी बाधाएं आना। जीवन जीना इतना सरल नहीं है, यहाँ कदम कदम पर कई टीले खड़े हैं। जंजीर होना यानी बंधन होना, आजादी से जीने के लिए सभी जंजीरें तोड़नी पड़ती हैं। लहूलुहान होना यानी घायल होना, आज एक कार दुर्घटना में ड्राइवर लहूलुहान हो गया। फिर है अटक जाना या स्थिर हो जाना। वाक्य में आप लिख सकते हो, तुम्हें देखकर मेरी नजरें तुम पर अटक गई, है ना। तो इस तरीके के आप इनके और भी अपनी तरफ से वाक्य बना सकते हो। प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का उपयोग किया है उसकी सूची बनाइए। अब कौन कौन से विशेषण का यूज किया है उन्होंने? जैसे जनता के लेखक, महान कथाकार, साहित्यिक पुरखे, युग प्रवर्तक, उपन्यास सम्राट, सम्राट है लेकिन किसके? उपन्यास, तो ये क्या हो गया? विशेषण। अब यहाँ पे से पाठ के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, अन्य प्रश्न है। पहला है, लेखक की दृष्टि प्रेमचंद के जूते पर क्यों अटक गई थी? लेखक ने देखा कि प्रेमचंद ने जिस जूते को पहनकर फोटो खिंचवाई है उसमें बड़ा सा छेद हो गया है। उसमें से प्रेमचंद की जो उंगली है वो बाहर निकल आई है और प्रेमचंद इसे ढकने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, मतलब उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए उनकी दृष्टि उस पर अटक गई थी। प्रेमचंद के चेहरे पर कैसी मुस्कान थी और क्यों? प्रेमचंद के चेहरे पर अधूरी मुस्कान थी। इसका कारण ये था कि प्रेमचंद जो थे वो महान साहित्यकार होकर भी अभावग्रस्त जिंदगी जी रहे थे। अभावों से उनकी जो मुस्कान थी वो खो सी गई थी। प्रेमचंद का जूता फटने के प्रति लेखक ने क्या क्या आशंका प्रकट की है? जैसे पहला था कि बनिए के तकादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर प्रतिदिन लगाकर घर पहुंचना, मतलब वो आइडिया लगा रहे थे ना, अनुमान लगा रहे थे कि किस वजह से उनका जूता फटा होगा। तो हो सकता है कि बनिए को पैसे देने के लिए अभी होंगे नहीं, तो क्या पता वो मील दो मील लंबा चक्कर मार के अपने घर पहुंचते हो, तो इसलिए उनका जूता फट गया हो। दूसरा था सदियों से परत दर परत जमी किसी चीज पर ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लेना। फोटो देखकर प्रेमचंद के किस गुण का पता चलता है? लेखक के पास प्रेमचंद की जो फोटो थी उससे यही पता चलता है कि वो वास्तविक जीवन में बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति थे और अपना जीवन जो था वो बड़ी सरलता से जीते थे। लोग फोटो खिंचाने के लिए क्या क्या करते हैं? लोग फोटो खिंचाने के लिए सुंदर बनते हैं, इसके लिए वो मांगी हुई पोशाक तक पहनने में नहीं हिचकिचाते। कुछ तो इत्र लगाकर फोटो खिंचाते हैं ताकि उनकी फोटो में भी खुशबू आ जाए। प्रेमचंद की मुस्कुराने में लेखक को क्या व्यंग्य नजर आता है? प्रेमचंद के मुस्कुराने में लेखक को यह व्यंग्य नजर आता है कि मानो प्रेमचंद उनसे कह रहे हो कि भले ही चट्टानों से टकराकर अपना जूता फाड़ लिया हो पर मेरे पैर तो सुरक्षित हैं, और चट्टानों से बचकर निकलने वाले
तुम लोगों के जूते भले ही ठीक हो, पर तलवे घिसने के कारण तुम्हारा पंजा सुरक्षित नहीं है और लहूलुहान हो रहा है। अगला है, प्रेमचंद को किनके चलने की चिंता सता रही है। प्रेमचंद को उन व्यक्तियों के चलने की चिंता सता रही है जो समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों से बचकर निकल जाते हैं और ना ही संघर्ष करना चाहते हैं। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है, में छिपा व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। इस कथन से लेखक ने उन लोगों पर व्यंग्य किया है जो वास्तविक जीवन में कुछ और होते हैं लेकिन दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं। दुनिया के सामने वो अपनी सुंदर छवि प्रस्तुत करते हैं। ऐसे आदमी बनावटी होते हैं और अपनी असलियत सबसे छुपा कर रखते हैं। नाइन्थ है, यदि दूसरे लोगों की तरह प्रेमचंद भी फोटो का महत्व समझते तो क्या करते। यदि दूसरों की तरह प्रेमचंद भी फोटो का महत्व समझते तो वो इस तरह के साधारण कपड़े और फटा जूता पहनकर फोटो ना खिंचाते। वो भी दूसरों की तरह फोटो खिंचाने के लिए औरों से कपड़े और जूते उधार मांग लेते। लेखक ने सदियों से परत दर परत कहकर किस ओर इशारा किया है। लेखक ने सदियों से जमी परत दर परत कहकर समाज में फैली उन कुरीतियों, रूढ़ियों, बुराइयों की ओर संकेत किया है जो समाज में बहुत पहले से चली आ रही हैं और लोग बिना सोचे समझे इन्हें अपनाए हुए हैं। इनकी जड़ें समाज में इतनी गहरी हो चुकी हैं कि ये आसानी से दूर नहीं की जा सकती। लास्ट क्वेश्चन है, लेखक अपने जूते को अच्छा नहीं मानता, क्यों। लेखक का जूता ऊपर से तो अच्छा दिखता है लेकिन नीचे से उसका जो तला है वो फट गया है। उसका अंगूठा जमीन से क्या खा रहा है, रगड़ खा रहा है और पैनी मिट्टी से रगड़ कर वो लहूलुहान भी हो गया है, जिसके कारण एक दिन पंजा भी उसका छिल जाएगा। इसलिए वो अपने जूते को अच्छा नहीं मानता। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।